नमस्कार, प्रणाम। हम हैं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एकदम सच सच जवाब देना है। सवाल ये है कि रात में जब आप सोए थे तो आखिरी बार आप फोन कब देखे थे, और सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी नजर किस चीज पर गई थी? आपके अपने परिवार के सदस्यों पर, आप अपने खुद को देखा, या फिर आपने अपने फोन को देखा? जवाब एकदम सच सच देना है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब रात में हम सोते हैं तो हमारी जो लास्ट में नजर जाती है वो फोन पर होती है। सुबह उठते उठते ही हम फोन देखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या फोन हमारे रिश्तों को कमजोर कर रहा है, कि क्या फोन हमारे रिश्तों के बीच को दूरियां को बढ़ा रहा है? बस इसी सवाल को लेकर हम जनता के बीच आ गए हैं। सीधे हम जनता से बातचीत करते हैं, चलिए। देखिए, बात तो आपने सही कहा है कि मोबाइल एक ऐसा चीज़ है कि सारे रिश्ता टूट गए हैं और मोबाइल से रिश्ता जुट गया है। आप देखिए कि एक आदत सा बन गया है। अगर एक घंटा अगर मोबाइल अगर नहीं हो किसी के पास तो लगता है कि उसके पास कितना बड़ा विपत्ति हो गया, कितना बड़ा विपत्ति आ गया उसके। ये आदत सा, ऐसा नहीं कि हमारे में नहीं है, हमारे में भी आदत ऐसा है कि हम रात में भी सोते हैं तो सोने से पहले थोड़ा सा मोबाइल न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं। अगर टीवी चालू नहीं है तो हम मोबाइले से न्यूज़ देख लेते हैं, और सुबह उठते हैं तो पहले देखते हैं कि मोबाइल का किसी का फ़ोन तो नहीं बजा। तो ये आदत सा है। और मोबाइल एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा चीज़ भी है, मगर उसको दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये अनेक तरह के बीमारियाँ पैदा करने वाला मोबाइल हो गया है। तो ये मोबाइल हम कहना चाहते हैं कि मोबाइल जितना काम है उतना ही भर यूज करना चाहिए, मेरा मानना है। और मोबाइल ज़्यादा यूज करने से अनेक प्रकार की समस्या पैदा होती है, रिश्ते टूटते हैं, जो दूरियां हैं वो ज़्यादा दूरी बन जा रहे हैं, और इससे मतलब अनेक प्रकार का मोबाइल से बीमारी भी हो रहा है। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, और लोगों में आदत ऐसा बनाना चाहिए जितना काम है उतना ही बात हो। अब कहने के लिए नहीं रहा। पहले 5 लोग बैठते थे तो एकदम बातचीत होता था कि हाँ थोड़ा ये हुआ है, आज स्कूल में ये हुआ है। अब तो कोई कुछ नहीं बताता, ना बाल बच्चा अपने पेरेंट्स को बताता है, ना पेरेंट्स बातचीत करते। नहीं, बच्चा को अगर मोबाइल मिल गया तो बच्चा व्यस्त, और अगर पापा के हाथ में मोबाइल है तो पापा व्यस्त। और पापा क्या रोकेंगे बच्चा लोग को? पापा खुद फोन चला रहे हैं। यही सब बात है। मुझे क्या लगता है आज के समय में मोबाइल जो है वो रिश्तों को दूर कर रहा है, थोड़ा कमजोर बना रहा है पहले के हिसाब से? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, कोई नो डाउट कि ऐसा ही हो रहा है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा रिश्तों में दरार आने वाले हैं। और जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुआ है तब से तो बच्चा लोग के पास फ़ोन रहता है। अब तो बच्चा लोग खाना भी नहीं खाता है, बोलता है कि फ़ोन दोगी तभी खाना खाएं। बिल्कुल एक दिन में हॉबी हो गया है बच्चों का। तो ज़्यादातर ये घर में देखा जा रहा है कि बिना फ़ोन के बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो ये सब दिक्कतदारी है, और इससे दरार तो आ ही रहा है रिश्तों में। और जितना विज्ञान जितना अच्छा है उतना बुरा भी तो है। बहुत बार ऐसा भी देखे हैं कि फ़ोन चलाते रहता है बच्चा लोग, तो अपने पेरेंट्स को उल्लू बनाता है कि रुको ना, पढ़ाई का देख रहे हैं ना। नहीं, ये तो बच्चा मतलब जो है आजकल जो आदत कर लिया मोबाइल का, ये बहुत ही मतलब जो उसके ज़िंदगी के लिए बहुत ख़राब है। हमेशा उसका स्वस्थ भी रहता है, और जब पिता उसके परिवार उसके मोबाइल उससे मांगना चाहते हैं तो बड़ा खिसियाता है, और उसके बाद वो घर का सामान तोड़ ताड़ करने लगता है, फेंकने लगता है। और उससे बहुत ज़्यादा हानि है कि आँख की रोशनी चली जाती है बच्चे लोगों की। कितना तो न्यूज़ भी देखे हैं कि फ़ोन नहीं दिलाई तो इसलिए घर छोड़ के भाग गया, फ़ोन नहीं दिलाया तो सुसाइड कर लिया, ऐसा न्यूज़ भी। नहीं, हाँ, हम लोग पेपर में भी पढ़ने को मिल रहा है कि बच्चा लोग सुसाइड कर लिया है। बच्ची लोग फ़ोन नहीं दिलाया। जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पबजी भी तो आजकल चला गया है ना, जिसके वजह से बच्चे छत पे कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। फ़ोन आ जाने से आधा लोग तो व्यस्त हो गए फ़ोन में। आप कहाँ हम कहाँ, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, समय था कि 5 लोग बैठ के आपस में ही बात करते थे, मगर अब ऐसा समय हो गया 10 लोग बैठे भी है ना तो फ़ोन से मतलब आप कौन हम कौन सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं कि है कौन। मगर पहले का समय था, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भैया हैं, आपस में ही बात करते। मगर अब तो ऐसा हो गया है ना कि किसी से कोई मतलब, कोई रिश्तेदारी से मतलब नहीं। बस फ़ोन में बिजी है, रील्स देख रहे हैं तो कोई पबजी खेल रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है। पढ़ाई के नाम पे हो रहा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, मगर पढ़ाई कम हो रहा है, रील्स ज़्यादा बन रहा है। आजकल रील्स कितना बन गया है। आज से कुछ साल पहले रील्स था नहीं था, मगर आजकल की ज़माना ऐसा हो गया है
रील्स बनना चाहिए तो गेम होना चाहिए तो पबजी खेलना चाहिए। बस इतना ख़राब हो गया फ़ोन। फ़ोन तो एक अच्छा चीज़ भी है और एक ख़राब चीज़। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए ना तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें हैं, अगर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो बहुत बेकार चीज़ें हैं। बार हम ये भी देखे हैं कि बच्चा लोग फ़ोन चलाते रहता है, उसके बाद स्कूल भी फ़ोन लेके चला। हालांकि अब तो स्कूल में परमिशन मिल गया है, लेकिन पहले के टाइम में भी स्कूल में बच्चा लोग फ़ोन लेके लोग जिस समय पढ़ते थे और जिस समय बच्चे थे उस समय घर में एक फ़ोन होता था, वो भी कीपैड। मगर आज की डेट में क्या हो गया, अगर 4 भाई हैं, एक मम्मी है, एक पापा है, 6 फ़ोन होना चाहिए। 6 के पास फ़ोन, 6 का रिचार्ज। कहते हैं लोग कि महंगाई हम और आप बढ़ाएं। इतना महंगा हो गया है रिचार्ज, लेकिन फिर भी सब में 40,000 का फ़ोन होना चाहिए, मगर 4,000 का कमाई नहीं है, मगर 40,000 का फ़ोन होना चाहिए हमारे पास, मेरे बच्चे के पास, मेरी वाइफ के पास। मगर कमाई का कोई सब स्रोत लोग लोन ले लेके फ़ोन पे लेते हैं, EMI पे फ़ोन ले लेते हैं। ले रहे हैं और जब देना पड़ता है तो मम्मी तुम दो, पापा तुम दो, नहीं तो फ़ोन तोड़ देंगे, छत पे सुकू देंगे। बस यही लोग होता है, इसलिए फ़ोन को तो थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहिए। गांव या शहर में कहाँ के लोग ज्यादा अच्छे हैं, कहाँ का रिश्ता ज्यादा मजबूती में देखने को मिलता है? सबसे दिखे का ठीक, दिखे का ठीक है, शहर का ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि सब मिलत रहता है। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दियर के गाँव गए हैं, बचपन में तो गाँव गए ही होंगे। क्या लगता है पहले ज्यादा ठीक था, अभी ज्यादा ठीक है? शहर का ज्यादा रिश्ता ठीक है, गाँव का ज्यादा रिश्ता ठीक है? गाँव का रिश्ता बहुत अच्छा है। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? बचपन आपका बहुत अच्छा बीता है? बहुत बढ़िया। क्या खास लगा गाँव के रिश्ते? अच्छा दिखने में लगता था, अब तो वातावरण बहुत गड़बड़ हो गया है। गाँव का भी पूरा? न अब वहाँ भी है मिला जुला के ठीक है, यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ लोग अपना है, चिन्ह कुछ नहीं रह गया। यहाँ पे उतना कुछ एकजुटता नहीं दिखाता है लोग, गाँव में सब हाँ, एकजुटता गाँव में रहता है लोग। चाचा आपको क्या लगता है, कहाँ के हैं आप? गाँव में तो बचपन में बिताए ही होंगे गाँव में समय। हाँ बताएं। तो कैसा बचपन बीता आपका गाँव में? अच्छा बीता, कैसा बीता? बहुत मजेदार। को जाते हैं तो फिर खो आ जाते हैं। बहुत जाते हैं गाँव? हाँ जाते हैं गाँव बहुत। सब लोग जानता होगा? सब कोई जानता है। लेकिन शहर में उतना लोग नहीं जानता होगा ना। यहाँ तो सब सीमित है अपना अपना घर में। तो क्या लगता है, गाँव ज्यादा ठीक है कि शहर ज्यादा ठीक है? हमको तो लगता है शहर उठ के गांव चल जाए। है ना? यहाँ मन नहीं लगता होगा? यहाँ तो ठीक मतलब कि बिजनेस है या कोई चीज में लगा हुआ है, लेकिन जीने के लिए अच्छा गांव है, बहुत अच्छा। तो मान लीजिए अभी का तो बच्चा लोग ऐसा है ना कि गाँव देख भी नहीं किया है, पता नहीं है कि गाँव क्या होता है, कैसा होता है। हाँ, ये सब तो बच्चा लोग के लिए लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सचमुच जीने के लिए बहुत अच्छा जगह होता है। वहाँ कोई प्रदूषण नहीं है, न पानी का प्रदूषण, न समाज में प्रदूषण, कहीं नहीं प्रदूषण है। प्यार से रहिए, जिए यार, क्या ये मजे वाली बात है जो कि यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे यहाँ भौतिक सुख है, बट गांव वाला प्यार और स्नेह नहीं है। कहते हैं कि गांव में जो रिश्ते होते हैं वो खून के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में अपनापन बहुत ज्यादा दिखता है, दिल के रिश्ते होते हैं। तो चचा आपको क्या लगता है, कहाँ के रिश्ते ज्यादा मजबूत है, गांव के या शहर के? गांव के। क्यों? गांव में आऊ हवा, वातावरण, सामाजिक फैसला शहर से अच्छा है। शहर में क्या कमी लगता है? कमी लगता है कि शहरों के अंदर में जो भी कमी है कि कौन लड़का क्या कब दारू पी लेगा, कब बामन पत्ते पर खेल, पता नहीं चलता। लेकिन गांव में अगर वो कुछ गलत काम किया तो आधा गांव को पता चल जाएगा, दबाव उस पर हो जाता है। इसलिए हम लोग शहर कल्चर में जाने के लिए बहुत कम सोचते हैं। गांव वाले देहात में हम लोग शादी कर लेंगे पढ़ा लिखा देख करके, अगर न भी संपत्ति है, अगर पढ़ा बड़ा शिक्षा वाला बच्चा है तो हम कर लेंगे, मगर शहर में प्रॉपर्टी रहते हुए हम लोग के डर लगता है। तो क्या लगा, गांव ज्यादा ठीक है कि शहर ज्यादा ठीक? नहीं, गांव शहर के अपेक्षा अभी गांव बहुत अच्छा है। वहाँ पर अपनत्व की भावना रहता है, शहर में अपनत्व की भावना बहुत कम देखा जाता है। तो ज्यादा ठीक भैया आपको क्या लगता है, गांव ज्यादा ठीक लगता है कि शहर? गांव जो है एक सामाजिक एथी बंधन में बंधा हुआ है। आज भी गांव में किसी की बाल बच्चा को कुछ भी होता है तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे देता है, सूचना दे देता है। शहर में आपको यहाँ कुछ हुआ, कोई उसको जान भी नहीं रहा, आता पता भी नहीं है, अब मोबाइल पर सर्च करके तब उसके घर में सूचना दिया जाता है, एक्सीडेंट हो या किसी तरह से तरीका हो।
तो गांव जो है, गांव का वातावरण ही कुछ और है। भी देखते हैं कि रोड पे कोई गिर विर गया तो 1 2 3 लोग मैक्सिमम जाता है, लेकिन गांव में पूरा भीड़ लग जाता है। शहर में वीडियो लोग बनाने के लिए उसको देखते हैं, बचाने के लिए नहीं देखते। वीडियो ज्यादा बनाने पे हाँ, गांव में बच्ची हो या बच्चा हो, अगर रास्ता में 2-3 किलोमीटर के, तो गांव ही नहीं, गांव के दूसरे गांव को उसको कहिए, पंचायत कहिए, जवार कहिए, उस गांव में भी अगर किसी दूसरे गांव का होता है तुरंत वो लोग सूचना दे देता है। गांव आज भी बेहतर है हर मामले में, गरीबी अमीरी सब कुछ। यहाँ जो है चाय के दुकान पर ले लीजिए, तो यहाँ अमीर लोग आएंगे तो उनका एक वर्ग अलग होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बैठते हैं। गरीब है वो अलग बैठते हैं। शहरों में, देहातों में ये चीज नहीं है। गरीब हो या अमीर हो, शादी हो, मरनी हो, जीनी हो, जो कुछ भी कार्यक्रम हो, संस्कृति कार्यक्रम हो, हर एक दूसरे को मिल व्यवहार से वहाँ के लोग खुशहाली मनाते हैं, शादी हो या जो भी हो। तो ये भी देखते हैं कि गांव के जब कोई आता है, बूढ़ा आदमी, दादा दादी कोई भी, तो उन लोग को मन नहीं लगता है घर में बैठे बैठे, लगता है कि बाप रे कहाँ जेल में बंद हो गए, बाहर निकले। गांव के वातावरण, यहाँ के वातावरण में बहुत का अंतर है, आकाश जमीन का अंतर है। यहाँ जो गांव के लोग आते हैं, बूढ़ा बूढ़ी, तो लोग लगता है कि कहाँ हम जेल में बंद लगता है कि बाहर तो निकलते ही नहीं है, तो समझ ही नहीं आता। न यहाँ कहाँ, यहाँ तो सब होता है। इसलिए गांव के शहर से अपेक्षा गांव में बढ़िया। गांव में तो ऐसा रहता है कि बगल से गुजर भी रहे तो नमस्ते भैया, नमस्ते चचा, एक दूसरा को अच्छी रहता है। यहाँ भाई वो सब छोटा बड़ा को सबको ध्यान देता है। यहाँ किसी को नहीं है। यहाँ जा रहा है बच्चा, सबको देखिए खैनी खा रहा, कोई जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिगरेट पी रहा, कोई मतलब नहीं। लेकिन गाँव में देखेगा, डरते हैं छोटे बच्चे जो है, गांव में आज भी बड़े बुजुर्ग से लोग डरते हैं। यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं। गांव में बड़े आदमी देखते हैं छोटे बच्चे को खैनी खाते हुए, शराब को तो बात छोड़ दी, दूसरे के बाल बच्चा कोई मार देते हैं, कुछ गलत करते हैं। हाँ, उसके गार्जियन को जाकर सूचना देते हैं कि भाई आपका बच्चा बिगड़ रहा है, आप इसको परहेज कीजिए। बोलिए क्या कहेंगे आप? तो अभी परीक्षा दे भी रही होंगी, परीक्षा देने वाली होंगी, कुछ तो प्लान होगा क्या? ओके, सो वी नो वेरी वेल, रिसेंटली अभी नीट का पेपर लीक हुआ है सेंट्रल में, और अभी बिहार में भी ईडीओ का पेपर रिसेंटली मतलब लीक हुआ। उसके बाद ये दरोगा वाला पेपर लीक हुआ, उसके बाद मदनी सेठ के, मतलब लगातार बहुत सारे पेपर लीक हो रहे, मतलब स्टेट के अंदर ही नहीं, सेंटर में भी बहुत सारे पेपर लीक हो रहे। तो इसके लिए मतलब ब्लेम तो किया जा सकता है, बट एक है ना कि जो हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स है, जो उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, उनको ध्यान देने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की जरूरत है, पॉलिसी बनाने की जरूरत है। जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो जस्ट पेपर में ही रह जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो, वो इफेक्टिवली वर्क कैसे करेगा? क्योंकि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, पीटी निकालता है, मेंस निकालता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, इंटरव्यू भी होता है, और फाइनल पता क्या चलता है कि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, 1 या 2 नंबरों से रह गए। वो 1 या 2 नंबरों से रहते नहीं है। जिन बच्चों का पैसे लेके करते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंदर जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर वगैरह होते, तो वो पैसे लेके करते, तो जो 2 से 3 नंबर से जो बच्चे रहते उनको साइड किया जाता है, और जिनसे पैसे लेते उनका सिलेक्शन करवाते। तो बाकी तो उस लड़के का पूरा 1 साल वेस्ट गया ना, उसकी मेहनत, और वो स्पेशली जो मोटिवेट हुआ था उसका मोटिवेशन भी गया, पैसे भी गए। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान, तो परीक्षा का तैयारी करना छोड़ देता है, एकदम हार मान जाता है। बिल्कुल हार मान जाते। तो गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रिसेंटली कितने प्रोटेस्ट हुए जब ये नीट का पेपर लीक हुआ, कि नीट का पेपर लीक होने के बाद कितने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमारे ये नीतीश कुमार जब रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय एक इंसिडेंट हुआ था, तो उन्होंने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली थी और वो खुद रिजाइन कर दिए थे। तो ऐसे जो हमारे पॉलिटिशियन है, ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ भी होता है तो उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना चाहिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट है, जो पब्लिक है, उनका ट्रस्ट बना रहे पॉलिटिशियन पे कि वो हमारे लिए है, हमारे साथ है। तो ऐसे गवर्नमेंट्स को करने चाहिए। जैसे ये नीट का पेपर लीक होने के बाद क्या किया था इन्होंने कि नेक्स्ट टाइम पेपर हुआ तो टेलीग्राम को बैन कर दिया। वो अच्छा है, बैन कर दिया। उसके बाद नॉर्मल पब्लिक को कितना नुकसान हुआ, क्योंकि स्टूडेंट तो टेलीग्राम चलाते नहीं है, बहुत लोग चलाते हैं टेलीग्राम पे। तो बहुत पढ़ाई का भी चीज आता है, टेलीग्राम पे तो बहुत पढ़ाई की चीजें भी। हाँ, तो वो तो एज ए प्राइवेट एंटिटी उसको रेगुलेट करिए ना। तो आपने प्राइवेट एंटिटी पे रेगुलेशन लगा दिया, बट गवर्नमेंट के मशीनरी के अंदर जो भी पेपर लीक है हो रहा, जो भी आप उस पर कुछ रेगुलेशन नहीं लगा रहे, उसके लिए आप पॉलिसीज नहीं बना
बना रहे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पॉलिसी स्कीम बनाए गवर्नमेंट, अगर कुछ भी होता है तो, क्योंकि 1 साल का नहीं है, हर साल पेपर लीक होते हैं और गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं। अब ये सीबीएसई का जो एग्जाम हुआ है, एक स्टूडेंट का पेपर जस्ट उसकी आंसर शीट पूरी चेक हुई थी, मतलब चेंज हो गया था, फर्स्ट पेज उसी का था बट अंदर उसने देखा उसके मार्क्स पूरे कम थे और उसका पेपर कंप्लीटली चेंज हो गया था। आप सोचिए छोटे लेवल से, मतलब छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक सब लीक हो रहे हैं आजकल, स्टेट गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक। तो एक किसी प्राइवेट एंटिटी या फिर किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है तो कहीं रीजनल पार्टी रिस्पॉन्सिबल है तो कहीं अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने की जरूरत है और पॉलिसी स्कीम बनाए, बट बनाना जरूरी नहीं है, पेपर में रखना जरूरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। जो अभी के युवा हैं उनका कहना है कि सरकार पॉलिसी बनाए, उसको लागू भी करे, बस पेपर तक न रखे। तो आपको क्या लगता है इस पे? जरूरी लागू करना चाहिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर कड़ी से कड़ी कानून बना के और उस पर एक्शन लेना चाहिए। ऑलरेडी कानून होगा लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है और इसमें बच्चों का बहुत नुकसान है। और जो बच्चे हैं हमारे बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो है कोई फल नहीं मिलता है, कोई फल नहीं मिलता है। तो बच्चों का फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। और तो क्या इलाज होना चाहिए? जो मुन्ना भाई लोग हैं या जो पेपर लीक करते हैं, क्या इलाज होना चाहिए आपके हिसाब से? उन पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसा आगे न हो, क्योंकि स्टूडेंट का फ्यूचर का सवाल है और कोई न कोई पेपर लीक होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चों का सह मिल जाएगा या तो जो ऐसा कर रहे हैं उनको सह मिल जाएगा कि हम ऐसा करते तो क्या होता है। फिर मेहनत करने वाले बच्चे तो मेहनत करना छोड़ देंगे, बोलेंगे पैसे देके पास कर जाते हैं फिर हम। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान उनको है। क्या कारण है इसका और इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप परीक्षा देने जाते हैं, पहले हम लोग को डर लगता था कि रिजल्ट खराब आएगा तो मम्मी से मार खाएंगे, पापा से मार खाएंगे। अब डर लगा रहता है कि परीक्षा देने जाएंगे कहीं पेपर लीक ना हो जाए। मैम सबसे पहले तो भरोसा उठ जा रहा है। उन्होंने बात क्या होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं दिन रात, जब भी होता है मेहनत। सबसे पहले पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट अच्छा और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हम लोग पढ़ेंगे का एक होता है ना कि टारगेट या हम लोग को लक्ष्य होना चाहिए। हम लोग जो देने जा रहे हैं ना उसका कोई पता ही नहीं कि वो कब अनसर्टेन हो गया है, कभी लीक हो जा रहा है, कभी पेपर मतलब कहीं से लीक हो जा रहा है। तो इसका यही होना कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं मगर उसका रिजल्ट का कोई मतलब हम लोग का पता ही नहीं चल पा रहा ना कि हमको फायदा नहीं मिल रहा, फायदा भी नहीं है। इससे क्या होता है ना कि हम लोग का जो मनोबल होता है ना वो टूट जाता है। बस मेहनत करते जा रहे हैं और जो कभी भी अगर शिक्षक भी है तो अभी तो शिक्षक भी सब अलग ही अपना डायरेक्शन लेकर सब जा रहे हैं। कोई जो मेन मुद्दा होता है ना स्टूडेंट का, ना कोई यूथ जो है यूथ को जो प्रॉब्लम है ना वो उठाया जा रहा है। तो मेन मुद्दा यही है कि हम लोग का जो पढ़ रहे हैं ना उसका टारगेट ही नहीं पता चल रहा है ना कि हम लोग जो कर रहे हैं ना उसका हम लोग को लक्ष्य जो कर रहे हैं उसका वो साइड मतलब लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या रिस्क है, या फिर एक इंटेंशन होता है ना, हम जो अगर ले रहा है पेपर या जो उसका रिजल्ट देने वाला उसका इंटेंशन ही हम लोग पता चल रहा है कि वो लोग सही से पेपर लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा। तो यही हम लोग कहना है कि जो भी ले रहे हो या जो भी हो वो अपना मतलब इस चीज़ को देखे कि हम लोग जो भी बच्चे हैं वो कितने मेहनत से पढ़ रहे हैं, उन लोग को ये पता चला ना कि जो कर रहे हैं उसका उनका आउटपुट कुछ मिले। करने जा रहे हैं तो बहुत सवाल किए गए होंगे आपसे। जी, तो किस तरह के सवाल किए गए, क्या बोला गया? मतलब कहें कि मतलब रास्ते में सही से जाना, सही से आना और वहाँ पे अपना काम से मतलब पाबंदी भी लगाया गया है कि इतने बजे से पहले आ जाना है, या फिर आप थोड़ा लेट जाती होंगी तो कुछ ऐसा घर में सुनने को मिलता होगा? नहीं, सही समय से पहुँच जाते हैं। तो मतलब कभी लेट नहीं हुआ आज तक? कभी लेट होता है तो गाड़ी का जाम लेके बोल देते हैं कि हाँ गाड़ी का जाम है, आप कभी पैदल चलाए तो लेट हुआ, ऐसे बोल देते हैं उनको। लेट होने पे कभी ऐसा कहा गया है कि ठीक है तुम नौकरी छोड़ दो या फिर ऐसा? नहीं, तो बताया जाता है कि कुछ इमरजेंसी के कारण लेट हो गया है, कस्टमर ज्यादा रहता है इसके कारण लेट होता है। पेरेंट्स समझते हैं इस बात को कि हाँ कुछ मजबूरी था इसलिए लेट हो गया। हम ये भी देखते हैं कि जब लड़की बाहर घूमने जाती है, अपने दोस्त के साथ ही घूमने जाती है या फिर कहीं भी आसपास भी, तो बोल के जाती है कि मम्मी जा रहे हैं, तो मम्मी का 100 सवाल रहता है, कितने बजे तक आओगी, किसके साथ जा रही हो, जिसके साथ जा रही हो उसका नंबर दो। लेकिन जब लड़का घूमने जाता है तो उससे कुछ नहीं, सीधे बोलता है कि हम आते हैं ना, अब आते हैं, उसका उल्टा में कोई सवाल नहीं कि कब तक आओगे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। सब गार्जियन ऐसा नहीं करते हैं। कोई लड़का से भी क्वेश्चन करते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि सब गार्जियन। ज्यादातर लड़कियों से सवाल किया जाता है। हाँ, ज्यादातर लड़कियों से सवाल किया जाता है क्योंकि लड़कियां भी सेफ नहीं है, लड़कियां सेफ नहीं, बस इसीलिए उसके फैमिली को प्रॉब्लम होता है कि मेरी लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तो उनको प्रॉब्लम होता है कि मेरी लड़की के साथ कहीं गलत ना हो जाए, इसीलिए लड़की को 10 सवाल पूछा जाता है। लेकिन जो गलत होता है वो कहीं ना कहीं लड़के ही करते हैं। हाँ, तो एक तरह से लड़के से भी सवाल पूछना, क्योंकि लड़के से कोई सवाल नहीं पूछता है मैम,
क्योंकि लड़के कहीं जाए कहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का गलत करके भी आए ना, फैमिली उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन लड़की गलत नहीं रहे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं भी रहने से भी पूछा जाता है तुम गलत हो क्या, यही है सवाल एक बार जरूर उठता है। लड़कियां है ना भाई, लड़कियां पे सवाल उठती है। ये भी देखते हैं कि जब लड़कियां कहीं घूमने जाती हैं या फिर बहुत लेट से आती हैं तो ऐसा कहा जाता है कि तुम बहुत लेट से आई हो, अब तुमको पापा देखेंगे। लड़का लोग आता है चुपके से, मम्मी गेट खोल देती, क्या हुआ शांति से आओ। जी जी सही बात है ना। अब फिर पापा को भी नहीं बोलती कि देखियो लेट से आया है, नहीं आया है, कुछ भी नहीं। वो ऐसा होता है दूरी के हिसाब से होता है। अगर मान के चलिए कि हम 4 किलोमीटर जा रहे हैं, 4 किलोमीटर में हमको गाड़ी से आने में कितना मिनट लग जाएगा, वो चीज का अंदाज रहता है। हाँ, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए ना, कोई भी कारण में फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। समाज क्या बोल रहा है वो देखना नहीं चाहिए, घर में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, यही बात है। लेकिन क्या लगता है जो पहले का टाइम था, पहले अगर लड़की पढ़ना भी चाहती थी, आर्ट्स भी लेना चाहती थी, तो ऐसा था कि अच्छा लड़की है आर्ट्स ले रही, चलो ठीक है, साइंस लेने के लिए साइंस लेगी, नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन अभी का टाइम है कि लड़की साइंस ले, कॉमर्स ले, अपने मन से कर रही है। सब्जेक्ट कोई भी हो अच्छा से करना चाहिए, करता भी है, लड़का हो या लड़की हो कोई भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सपोर्ट करता है फैमिली, जो हाँ तुमको करना है कर सकते हो। लेकिन समाज ये नहीं करते हैं, समाज बोलते नहीं उसको शादी दे दो, उसको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो गया, जो पढ़ाई करना है शादी मत करो अभी। नहीं, हम देहाती की शिक्षा इधर करते हैं, पर्दा करते हैं, जैसे मम्मी दादी करती थी वैसे करते हैं अभी। लेकिन यहाँ काम करते हैं तो अभी ऐसे भाई बहन लेखा करते हैं, इतनी रहते हैं, अच्छा से रहते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है कि आप अपने घर में रही हो तो आपका भाई कभी बोला हो कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, और आप भी बोली हो कि मम्मी हम जा रहे हैं घूमने, तो सवाल किससे किया जाता है? मेरे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल नहीं करती कि कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, कितने बजे तक आओगी, 9 बजे से पहले आ जाना, ज्यादा रात हो जाएगा। फिर ये पूछा गया है कि हाँ मतलब कब तक आ जाओगी, ये नहीं बोला गया कि इस टाइम तक आ जाना है। और ये सवाल अपने भाई से किया था, आपके भाई से? नहीं, तो वही तो भाई से नहीं किया जा रहा और आपसे किया जा रहा है। भी यही जो चीज सेम सवाल मेरे से पूछा जाता था, सेम क्वेश्चन उससे भी होता था। अच्छा, बराबरी, लड़का लड़की दोनों से बराबर। हाँ, मेरे घर में ऐसा आज तक कुछ कभी हुआ नहीं, या फिर वो मायके में हो तो या फिर ससुराल में हो तो। गलत सोचेंगे ही, अड़ोसी पड़ोसी तो सोचेंगे जी हाँ कैसे इनका बेटी आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उनको तो जलन होगा ही। हर अड़ोसी पड़ोसी का होता है ये तो नहीं पढ़ने देना चाहेंगे कि जी हाँ घर में बेटी रहे, बाहर नहीं निकले, स्कूल नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए। अगर साइकिल भी चलाएगी तो बोलेगी अरे वो तो फलना का बेटी साइकिल चला। देहात में लोग सोचते हैं कि ये गलत है, 1 घंटा के जगह पर 2 घंटा दे दिया तो सवाल पर सवाल पूछा जाएगा। अगर थोड़ा सा बाहर चली जाती है, नहीं है गलत, फिर भी सवाल पर सवाल पूछा जाएगा कि क्या कर रही थी। लेकिन गलत नहीं किया है, समय सही जगह पर देता है, फिर भी गलत समझता है लोग। घर से ज्यादा बाहर के लोग समझते हैं कि ये गलत है। बदलाव है बहुत ज्यादा है। आप लोग को क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा था? हम लोग तो बहुत झेले हैं। बाहर घूमने के लिए भी परमिशन लेना फिर भी नहीं मिलता होगा, मतलब नहीं जाता। गाँव से थे, यहाँ तो हम लोग टाउन में है तो कोई परमिशन नहीं है, लेकिन गाँव में थे तो परमिशन लेना पड़ता था ना मम्मी पापा से। पढ़ाई लिखाई के लिए भी, सब कुछ के लिए? पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं, पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग को ऑर्डर दिया गया था, हम लोग को भेजा जा रहा था, लेकिन ऐसे घूमने के लिए अकेले कहीं नहीं जा पाते। दोस्त लोग के साथ? नहीं, दोस्त लोग का भी साथ नहीं। तो यहाँ पे हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की। यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले के समय से अभी के समय में काफी बदलाव हुआ है। हालांकि गांव वाले क्षेत्र में अभी भी कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो इन बातों को ज्यादा ध्यान देते हैं कि लड़कियां घर में रहे, पढ़ाई न करे। खास तौर पे जो पड़ोसी होते हैं वो इनके परिवार में ज्यादा बीच में आते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो माता पिता हैं वो पूरी तरह से इनका साथ देते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के समय में जो लड़कियां हैं वो परमिशन कल्चर से बाहर आ पाई हैं कि नहीं, या फिर आज भी उन्हें अपने हर एक फैसले को लेने के लिए अपने से बड़ों का थोड़ा सा उनसे पूछना पड़ता है, उनसे राय विचार लेना पड़ता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपकी भाभी जी बोलती है बाय बाय।